अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने लास्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्चुअल बातें की थी, जो कि अक्सर बच्चे गलतियां करके आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर, चाहे वो एमकेट हो कहीं पर भी हो। और उनको कुछ चीज़ें ऐसी मालूम नहीं होती, जैसे कि लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है आपके, कि आपने कहाँ पे जो है कोई चीज़ ऐड करनी है और कहाँ पे आपने हाइब्रिडाइज और नॉन हाइब्रिडाइज के बारे में बॉक्सेस बनाने हैं, ऑर्बिटल्स बनाने हैं। तो ये तो हमारा लेक्चर लास्ट के अंदर हो गया था। तकरीबन 16 मिनट या उससे कम मिनट की जो है ये वीडियो है। आपने लास्ट में देखनी है, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं तो एक वीडियो इसको भी आप दोहरा लें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मूला चार्ज। बेसिकली आपको मालूम होगा कि ये सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड सबकी तरफ से मिक्स करके ये चला रहे होते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो फार्मूला चार्ज है ये सिंध बोर्ड के अंदर नहीं मौजूद, लेकिन यही फार्मूला चार्ज आपके फेडरल और पंजाब साइड की बोर्ड में ये टॉपिक मौजूद है, और इतना डिटेल में मौजूद नहीं है, लेकिन एम कैट के अंदर ये वाला टॉपिक आता है। और आगे चल के इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मालूमात होंगी। हम इसको बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे, कोई इतना एडवांस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लेवल की वैसे टॉपिक भी नहीं है। अगर बुक के अंदर ऐड हुआ हुआ है, अगर जिन बुक्स में भी ऐड हुआ हुआ है, इतनी डिटेल नहीं दी हुई है। लेकिन जहाँ जहाँ मुझे जिसके अंदर डिटेल देनी होगी तो वहाँ दूंगा, लेकिन इतना आसान है, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं इसके अंदर, और ये अगर एडवांस लेवल के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मालूम है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में मालूम है, और साथ साथ जो है अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपको ऑर्बिटल्स, उनकी थ्योरीज, और इसी तरीके से शेप ऑफ ऑर्बिटल मॉलिक्यूल, जो शेप बनती है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अगर ये सारी चीज़ें आपको मालूम है तो फिर आपको कोई भी इतनी मुश्किल नहीं होगी फार्मूला चार्ज करने में। फार्मूला चार्ज का मतलब सिंपल ये है कि अगर कोई हमें चार्ज कैलकुलेट करना हो कि इस पे चार्ज कैसे आएगा, कि इस पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, हमें ये सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट करनी हो तो ये हम जो है इसके ज़रिए कैलकुलेट करते हैं कि इस मॉलिक्यूल पे किस तरीके का चार्ज होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके सामने लिखा, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको उसके कुछ बता देता हूँ कि इसका फार्मूला क्या है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ी हुई होंगी पिछली जितनी भी हैं, तो फिर आपको ये करने में आसानी होगी। बेसिकली सबसे पहले इसके पास आता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं मेरे भाई, आपको मालूम होगा, चाहे आपने हाइब्रिडाइजेशन भी की हो, आपने इलेक्ट्रॉनिक कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो सबसे आखिरी शेल में आते हैं वो किसमें रोल प्ले करते हैं, आपके बॉन्डिंग में प्ले करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही। और जो ऑलरेडी बॉन्डेड होते हैं, आउटर मोस्ट के अंदर आते हैं, वो पेयर में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेकंड, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल लिख देना है, फिर उसको माइनस करवाना है नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं कि कोई भी आइटम है या मॉलिक्यूल, उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो हमने टोटल बॉन्ड्स लिखने हैं, कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं सिंपली कि, एक मिनट में यहाँ से पेन उठा लेता हूँ, कि सपोज करें ये कार्बन है, इसने बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन का है वो आपको मालूम होगा, एक्स ले लेते हैं, और जो कार्बन का है उसमें डॉट ले लेते हैं। तो इसने कितने बॉन्ड बनाए, ये एक और ये दो, यानी नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। भाई कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में लिए हुए हैं, बॉन्ड तो एक बना है, आपके सामने होगा, ये एक बॉन्ड है, लेकिन इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं, तो हमने टोटल नंबर लिखना है। अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि वो नंबर ऑफ बॉन्डेड आइटम्स को ले लेते हैं कि कितने दरमियान यहाँ पे कितना बॉन्ड्स आ रहे हैं। बच्चे यहाँ पे आपने बॉन्ड्स को नहीं गिनना। बॉन्ड्स इस तरीके से हो सकता है कि चलो एक यहाँ पे भी हाइड्रोजन में लगा लेता हूँ, सपोज के तौर पे यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ एक और कार्बन, ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ डबल बॉन्ड करके। अच्छा ये डबल बॉन्ड वैसे यहाँ पे बनेगा नहीं, क्योंकि असूलन जब एक यहाँ पे आ जाए तो फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सपोज के तौर पर मैंने लगाया है, ये आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम्पल देने के लिए खाली। तो यार चलें, फिर यहाँ से मैं कम कर देता हूँ, उसको हटा ही देता हूँ, ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए कि कार्बन के बाद इतनी वैलेंस है, ये कैसे हो गया भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर कुछ बच्चे ये ना फिर गलत समझ रहे थे। तो ओके ओके ठीक, ये आपका कार्बन हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, सपोज करें मैंने कार्बन के साथ बना ले, एक ही बात हो गई। चलो फिर ये भी कर देते हैं कि यहाँ पे हम कार्बन लगा देते हैं, वरना फिर गड़बड़ ना हो जाए, फिर बच्चे बोलेंगे ये ऐसा नहीं होता।
फिर उनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, फिर वो बच्चे गलतियाँ करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो एक ये दो हो गया, दूसरा बॉन्ड हो गया, ये तीन हो गए, फिर इसी के बाद दो यहाँ पे कार्बन के साथ बने चार हो गए। तो यहाँ पे कितने होगा टोटल, चार बॉन्ड्स बने। लेकिन आपने यहाँ पे चार नहीं लिखना होता। बेसिकली यहाँ से आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ, आपने बताने हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने हो गए, एक इसने हिस्सा लिया इस बॉन्ड बनाने में, दो इसने हिस्सा लिया। फिर इसी तरीके से एक इसके पास होगा कार्बन, ये तीन, फिर इसके बाद हाइड्रोजन में ये चार। इसी तरीके से इसने जो कार्बन के साथ एक बनाया है उसके पास कितना हो जाएगा, चार ये हो गए। अगर पांच इसका होगा, फिर छठा जो है इस कार्बन का होगा, फिर वापसी से सातवां इस कार्बन का होगा, तो आठवां। तो टोटल आठ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हिस्सा लेंगे। तो इस तरीके से हमने करना होता है। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो आपने उतनी इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज करनी है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड में हिस्सा लेना है। फिर आपने बताना होता है कि नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का सिंपल मतलब ये है, वो इलेक्ट्रॉन जो हिस्सा ना ले, जो ना बनाए। सपोज करें यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ था एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी बना हुआ था, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं बना हुआ था, यहाँ पे दो अकलौते रह गए या एक रह गया। तो हमने यहाँ पे टोटल, यहाँ पे एक और ये दो, तो हमने इस तरीके से 1 and 2 करके लिखा, यानी टोटल अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सिंपल हो गया। अब सबसे पहले आपके पास मॉलिक्यूल आ रहा है, वो है आपके पास कौन सा है बच्चों, कार्बन का। कार्बन का यह पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना हुआ है, वो मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि इसमें लिखा नहीं जा रहा था। ये आ गया आपका कार्बन। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ गया एक गोल, ये आ गया, यानी इसको हम कहीं अनबॉन्डेड, आपको ये मालूम होना चाहिए। एक इसने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, हाइड्रोजन में नहीं बना रहा, तो आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। आपको मालूम है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, आपने ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, वेरी सिंपल है। जल्दी से कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं हम लोग। ओके, 1s2। एटॉमिक नंबर इसका क्या है बच्चों, जल्दी से आपने कमेंट में बताना है। सबसे पहले मैं लिख लूँ, या कोई कन्फिग्रेशन कर ले इसकी जल्दी से, इससे पहले मैं कर लूँ। और 2p2, यानी कितने हो गए, 6 हो गए। अब आपको मालूम होगा कि ये वो हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी ऑर्बिटल इसके अंदर कौन सा हो गया आपके पास, एस एच पी, एंड ऑर्बिट कौन सा है आपके पास, सेकंड ऑर्बिट है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सेकंड ऑर्बिट है, और वैलेंस ऑर्बिटल इसके अंदर एस एंड पी है। टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस कितने हैं आपको ये मालूम बताना होगा यहाँ पे। तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है बच्चे के, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास। अच्छा, राइटिंग थोड़ी गंदी होगी, मैंने बोला कि अभी मैं फिलहाल जो है माउस यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं कहीं और वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही है, तो हमें बर्दाश्त करना है। इससे क्या हो गया, ओके। बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं तकरीबन, इसमें कितने हैं बच्चों, जल्दी से बता दो। फोर, ठीक है, दो एस के, दो पी के। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 आएगा, बोला 2 था लेकिन। तो यहाँ पे आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए हैं 6, सॉरी 4। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बताने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको सिंपली एक्सप्लेन किया, आप देखना ये यहाँ पे अब यहाँ ना हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का होगा बॉन्ड, और एक, या कलर चेंज करके बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बच्चे। एक हाइड्रोजन का होगा, और दूसरा भी यहाँ पे आपके पास एक कार्बन का होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का होगा आपके पास, सही है। एक यहाँ पे होगा, यानी इसने 3 बॉन्ड्स तो बनाए। तीन के अंदर जो है कितने हिस्सा ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सही है, दो बॉन्ड बनाते हैं, तो आपने सिंपली क्या करा, दो उसके साथ, दो उसके साथ, 4 हो गए, 5 6 हो गया। तो टोटल वैलेंस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी तादाद आपने यहाँ पे लिख देनी है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। वो हमारे पास हैं 6। इसको आपने डिवाइड बाय 2 कर देना है, या आप फार्मूला पे कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं करते।
ठीक है, फिर बच्चों को देंगे फार्मूले के मुताबिक। और लास्ट में हमारे पास है अनबॉन्डेड। अनबॉन्डेड कितने, मैंने यहाँ पे एक बनाए हैं, तो यहाँ पे अनबॉन्डेड की तादाद भी आपने लिख देनी है। एन डॉट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आने फुल लिखना है भाई। बी ई यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, वो एक है। एक सर्कल बना हुआ है, उसका एक बना हुआ है, एक है। अब आपने इसको फार्मूले में सिंपली पुट कर देना है इजीली। जल्दी से हम इसे फार्मूले में पुट कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि हमारा इसका रिजल्ट क्या है। बैलेंस ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे भाई आपके पास, इसके अंदर कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक हो गया। माइनस करवा देना है किससे, नंबर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 से, और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है आपने। माइनस करवाना है नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो 1 है। अब इसका जो आपने टोटल करना है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास को मालूम है यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 4 माइनस 3 माइनस 1 कितना बचा, 4 में 1 बचा, 1 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 0 चार्ज आ गया। यानी इसके पास 0 चार्ज है। क्या है, 0 चार्ज है। ठीक है, इसके पास क्या आ गया, आपके पास 0 चार्ज आ गया, चार्ज आ गया। ओके ओके बच्चे, इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल होगी। सपोज कर लें कि अब हम ले लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन, एक न्यू एग्जांपल करते हैं, और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि आपको इसका अनुसार समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इसके एक बिल्कुल प्रॉपर एक मॉलिक्यूल जो होता है बड़ा वाला, उसके बारे में करना सीखेंगे कि वो कैसे होता है। ओके, अब यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, हमारे पास एक आ रहा है एन, यानी नाइट्रोजन है हमारे पास। नाइट्रोजन का जो है, आप ये कह लें कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो होल बना देते हैं। एक इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा, और एक इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया होगा, और दो यहाँ पे और बना देते हैं होल, ठीक हो गया। इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम होनी चाहिए कितनी है मेरे भाई। जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी वो है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है हमें, तो वो हमारे पास है। जल्दी बताओ कितनी है मेरे भाई। इसके अंदर हमारे पास आती है 1s2 7 होते हैं। ओके, और 2s2 होगा, ये हो गए 4, और बाद में होगा 2p। क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ, 2p होगा हमारे पास, ये 4, और बाद में कितने रह गए मेरे भाई, 3। सही हो गया। अच्छा ये पी है, इसके अंदर भी आपको मालूम है ऑर्बिट कौन सा हो गया, 2 हो गया, ऑर्बिटल एस एन पी हो गया। एंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। यानी आपको ये मालूम हो गया, पता चल गया। जल्दी से हम करते हैं कि इसके अंदर हमारा जो पी और डॉट है, साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ई है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 5 हैं। ठीक है, 5 अच्छा नहीं बना होगा, फिर आपको बोलेंगे हो गया। और साथ में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी हम इसे बी करके लिख देते हैं, वो हमारे पास हैं कितने हैं, जल्दी अब गिनो, 1 2 3 4, 4 होगा। यानी एक यहाँ सपोज करना है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ में बना है, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, तो होगा 4 होगा टोटल, 4 हो गए। और साथ में अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की हमने तादाद बता देनी है, वो कितने हो गई इस दफ़ा। जल्दी से कमेंट में आप लोग बताएं कितनी है
अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की, वो है हमारे पास 1 2 3 4 4 हो गए। ठीक हो गया। अब हमने कर देना है फार्मूला पुट, और इसको कर देते हैं हम सॉल्व। कितना आएगा इसमें हमारे पास आ जाएगा, तो सिंपली हमें यहाँ पे फार्मूला में पुट करते हैं इसे। 4 यानी 5 माइनस, कितना है हमारे पास, 4 है डिवाइडेड बाय 2 करा, माइनस करा, किससे करना है, 4 से। आंसर क्या आना चाहिए आपको बताओ जल्दी से। 5 माइनस 2 माइनस 4, 5 में से 2 निकाला तो आपके पास कितना बचा, 3, 3 में से -1, इसका आंसर आएगा आपके पास। यानी -1 है, यानी 1 नेगेटिव चार्ज है इसके पास, -1 चार्ज आएगा आपके पास। ओके, तो इसे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। तो ये था हमारे पास, इस तरीके से हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं फार्मूला चार्ज। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक प्रॉपर मॉलिक्यूल लेकर आएंगे जिसकी हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, यानी एक प्रॉपर एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर कैसे निकालना होता है, तो हम वो करने के लिए जा रहे हैं। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।